28 फरवरी 2026, जी हां, यानी तकरीबन 38 से 40 दिन गुजर चुके हैं और यह जंग इजराइल अमेरिका ने जो एक तरह से ईरान पर थोपी थी, यह जंग लगातार चल रही है। उस जंग के कुछ दिनों बाद जब ईरान ने पलटवार किया था, खासतौर से इजराइल के तल अवीव पर बहुत बड़े पैमाने पर ईरान ने हमले किए और हाइफा जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, एक साहिली शहर है इजराइल का, हाइफा शहर पर बड़े पैमाने पर ईरान ने हमले किए। इन हमलों के कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट हमने शाये की थी और इस रिपोर्ट में जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही थी उसकी बुनियाद पर हमने ये कहा था कि जो तस्वीर दुनिया ने फिलिस्तीन के गजा में देखी थी, जिस तरह से गजा को तबाह बर्बाद कर दिया गया, पूरा का पूरा गजा जो शहर है वो दरअसल नेस्तो नाबूद कर दिया गया। बड़ी बड़ी इमारतें एक तरह से वहां पर जमीबोस हो गई, यहां पर लगातार बम बरसाए गए, मिसाइलों से अटैक किए गए, एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया गया। पूरी दुनिया ने गजा की तस्वीरें देखी थी और हमने यह दावा किया था कि तल अवीव और हैफा की तस्वीरें भी कुछ गजा जैसी ही नजर आ रही हैं। लेकिन उस वक्त लोगों ने कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इजराइल के अंदर गजा जैसी तबाही कहां पर हो जाएगी। इजराइल तो बहुत एक तरह से डेवलप मुल्क है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके पास है, यहां पर लोग दरअसल टनल के अंदर चले जाते हैं जब ईरान की तरफ से हमला होता है, या ईरान इतनी आसानी से हमला नहीं कर पाता है। तेहरान से जब कोई मिसाइल फेंका जाता है उसे दरअसल रास्ते में कई जगह इंटरसेप्ट किया जाता है, और अगर इंटरसेप्ट नहीं होता है और ईरान का कोई मिसाइल तल अवीव तक पहुंच जाता है तो यहां पर 3 लेयर की बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है और आयरन डोम यहां पर दरअसल इस तरह की तबाही नहीं होने देगा। लेकिन आज आप देखिए, आप गूगल कर लीजिए, आप अगर हमारी बात पर यकीन नहीं करते हैं तो जो मौजूदा सूरत हाल है आप मैप उठाकर देख लीजिए, तल अवीव और हैफा की तस्वीर अब ठीक गजा जैसी नजर आ रही है। अब उसी तरह से तबाही एक तरह से हैफा शहर और इसके अलावा तल अवीव में हो रही है। तल अवीव के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने आपको जानकारी दी है। तल अवीव दरअसल इजराइल का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां पर तकरीबन 40 से 50 लाख की आबादी है और सबसे गुंजान ये आबादी है अगर तल अवीव की हम बात करें। और तल अवीव की खासियत यह है कि ये एक बंदरगाही शहर है, ये एक सनती शहर माना जाता है, यानी कारोबारी शहर माना जाता है और बहुत ही कल्चर्ड शहर इजराइल का इसे एक तरह से माना जाता है। और यह शहर दरअसल ज्योग्राफिया के एतबार से भी इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप भारत में अगर हम बात करें, मुंबई शहर जितना इंपॉर्टेंट है और उसे एक कारोबारी हब माना जाता है, बिजनेस हब माना जाता है, ठीक इसी तरह से तल अवीव की भी हैसियत है। लेकिन जब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए IRGC ने लगातार तल अवीव पर हमले किए हैं, तल अवीव में भी अब कुछ जो तस्वीर नजर आती है वो दरअसल गजा ही जैसी नजर आती है। पूरा का पूरा तल अवीव एक तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है और लोग यहां पर तल अवीव छोड़कर अब दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। दरअसल तल अवीव की और तेहरान की अगर दूरी की बात की जाए, कुछ 1550 और 1600 किलोमीटर की का दोनों शहरों में एक तरह से फासला है। हालांकि आप देखिए कि इजराइल जब गजा पर तबाही कर रहा था तो इजराइल तो दरअसल गजा से बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, फिलिस्तीन का हिस्सा है गजा, और गजा पर दरअसल नाजायज कब्जा इजराइल करना चाहता है और बल्कि इजराइल ने पूरे गजा पर एक तरह से कब्जा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। लेकिन गजा आप देखिए कि इजराइल से मिला हुआ है, इजराइल को यहां पर हमला करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, ऑपरेशन चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि तेहरान से तल अवीव पर अगर ईरान को अटैक करना है तो 1550-1600 किलोमीटर की दूरी है। इस बीच में कई ऐसे मुल्क भी हैं जहां पर इजराइल के एजेंट्स बैठे हुए हैं, बल्कि ये पूरे के पूरे मुल्क ही इजराइल के एजेंट है। ये ईरान के मिसाइल को या फिर ड्रोन को गिराने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और फिर इतनी दूरी से जब ईरान हमला करता है तल अवीव के ऊपर, तब जाकर तल अवीव के अंदर कहीं इतनी ज्यादा तबाही होती है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि अब 35 से 40 दिन इस जंग के गुजरने के बाद भी तल अवीव के अंदर अब इतनी ज्यादा तबाही हो गई है कि अगर आप तस्वीर देखेंगे तो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि तल अवीव दरअसल आज उसकी जो तस्वीर है वो गजा जैसी है।
और ऐसा ही इजराइल का एक और शहर है हैफा शहर, जिसकी हम बात करें। हैफा में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हैफा शहर जबकि आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, 2.5 से 3 लाख की आबादी हैफा के अंदर बताई जाती है, लेकिन इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। यह साहिली शहर है। यहां पर आप देखिए कि सनती एतबार से हैफा को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है, और यह भी दरअसल कई एतबार से इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल रिफाइनरी जो सबसे बड़ी इजराइल की है, जिस पर पिछले दिनों ईरान ने हमला भी किया था, वो ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पर मौजूद है। हैफा में भी लगातार दरअसल अटैक ईरान की तरफ से किए गए, और यहां पर भी आप देखिए तो इमारतों का मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आएगा। लोग यहां पर परेशान नजर आएंगे। हर वक्त यहां पर खतरे के जो सायरन है, अलार्म जो है, वो बजते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो बात हमने जंग के शुरू में कही थी कि कुछ तस्वीरें इन 2 बड़े शहरों से आ रही हैं जो एक तरह से गजा की याद दिला रही हैं, तो अब गजा की याद ही नहीं बल्कि गजा की जो सूरत हाल है, वही सूरत हाल अब इजराइल के इन 2 शहरों की है, यानी तल अबीब और हैफा जो है, उनकी जो तस्वीर है। यहां पर जिस तरह से मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ है, और जो आसमान छूती हुई जो इमारतें हैं वो एक तरह से जमींबोस हो गई हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर ईरान ने यहां पर नुकसान किया है। दरअसल अगर ईरान के नुकसान के सामने बात की जाए तो इजराइल का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के अंदर तो बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किए हैं, और ईरान दरअसल बहुत ज्यादा ईरान के अंदर माली और जानी दोनों तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन जितनी दूरी से ईरान अटैक कर रहा है, जितना कमजोर होने के बाद एक मजबूत मुल्क को या सुपर पावर के सामने जितनी मजबूती से ईरान खड़ा है, पिछले 40 दिनों से जिस तरह से वो डटकर जंग लड़ रहा है, ऐसे में यह कहना होगा कि यह दरअसल सुपर पावर की शिकस्त है, इजराइल की यह हार है। अमेरिका की दरअसल बौखलाहट इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो सूरत हाल है वो दरअसल ईरान ने बिगाड़ कर रख दी है, और ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा है। और इसी वजह से आप देखिए कि इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर एक तरह से तबाही होगी। तल अबीब की बात करें, हैफा की बात करें, तो बुरी तरह से तबाह बर्बाद ये पूरे शहर हो गए। लेकिन इसके अलावा यरूशलेम की बात करें, यहां पर भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और इसी तरह से बीर शिबा की बात करें, यहां पर भी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अरब शहर जो है वहां पर भी काफी बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दरअसल ये सब छोटे छोटे शहर हैं जो इजराइल के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन इजराइल की कमर एक तरह से ईरान ने तोड़ कर रख दी है, और इसी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप दरअसल लगातार बयानबाजी करके, आप देखिए कि नेतन्याहू अब मीडिया पर बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार अमेरिका को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो दरअसल डरने और दबने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पूरी मजबूती के साथ ईरान इस जंग में डटा हुआ है।